जय हिंद। हौसला, हिम्मत, जुनून, बेचैनी और जज्बा के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं बताने जा रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का सलूशन करना। अगर सलूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Karasuba Roy started work in 1995 at an annual salary of, यानी कि सुब्बा राव जो काम स्टार्टिंग करता है कितना 1995 में एनुअल करा सैलरी ऑफ 5 रुपीज, एनुअल सैलरी कितना 5 रुपीज, ठीक। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीजमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, यानी कि सुब्बा राव का जो सैलरी में क्या होता है 200 रुपया हर एक ईयर क्या होता है बढ़ता जाता है। करा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7,000, मतलब कि सुब्बा राव का सैलरी 7,000 कब होंगे, ठीक। तो देखेंगे सॉल्यूशन करेंगे इसको। स्टार्टिंग सैलरी कितना है इसका 5,000 हो गया, ठीक। इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है 200, तो कितना हो जाएगा, ठीक। अब फिर इसके 200 जाएगा, नेक्स्ट कितना होगा 500, कितना 5,400, फिर इसमें 200 क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना होगा 5,600, ठीक। डॉट 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 कितना हो जाएगा 7,000, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे ए का वैल्यू कितना मालूम हो गया, ए का वैल्यू हो गया कितना 5,000, डी का वैल्यू कितना हो गया A2 माइनस A1, ठीक। तो कितना होगा 5,200 माइनस 5,000, ठीक। अब कितना हो जाएगा 200, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो गया डी का वैल्यू क्या, अब यहाँ पर मेरा एंड एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 7,000 रुपीज, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे मेरा सब मालूम हो गया, खाली क्या नहीं मालूम ए को वैल्यू, ए का वैल्यू पता हो गया, डी का वैल्यू पता हो गया, और यानी कि एंड कितना 7,000, एन का वैल्यू पता हो गया, सिर्फ एन का वैल्यू पता नहीं, जो कि वह क्या काम करेंगे ईयर्स का काम करेंगे इसके लिए, ठीक। तो क्या करेंगे निकालेंगे बी नो दैट, इसलिए बी नो दैट ए एन इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7,000, ठीक। एक वैल्यू कितना काम करेगा 5,000, ठीक। एन मालूम नहीं, ठीक। डी का वैल्यू कितना काम करेगा 200, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 इक्वल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 200 एन माइनस 200, तो कितना हो जाएगा ये घट कर हो जाएगा 2,000, आई माइनस में इधर तक क्या होगा प्लस में 200 इक्वल कितना हो जाएगा 200 एन, अब ऐड हो जाएगा कितना हुआ 2,200, ठीक। इक्वल कितना हो जाएगा 200 एन, ठीक। अभी 2,200 बाई क्या हो जाएगा 200 एन इक्वल, ठीक। तो 5020 क्या होगा, ठीक कर गया, फिर 2 से कितना बार 11 बार में, तो क्या हो जाएगा एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 सालों के बाद इसका सैलरी कितना हो जाएगा 7,000, किसको सुब्बा राव को, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे 1995 1995 में शुरू किया था, लेकिन अब इसका कब होगा शुरू किस साल में, तो क्या करेंगे यहाँ पर ही ऐड करते कितना 1995 प्लस 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2006 ईयर, ठीक। यानी कि सुब्बा राव का जो सैलरी होगा कब होगा 2006 ईयर में 7,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक। यानी कि इसका 7,000 कब होगा सुब्बा राव को 2006 में, तो इसका आंसर क्या हो गया ये मेरा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर
20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करा, राम कली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, यानी कि जो राम कली है फर्स्ट वीक में कितना सेव करता है, 5 रुपया, ठीक है। एंड देन इंक्रीज और जो उनका करा, एंड देन इंक्रीज जो इंक्रीज करता है हर वीक में कितना, सेविंग बाई कितना, 1 रुपया 75 पैसे, यानी इतना रुपया क्या करता है, इंक्रीज हर वीक में। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम इतना, यानी कि 20 रुपीज 75 पैसे फाइंड एन, यानी क्या करता है, सेविंग करते करते कितना हो जाता है, 20 रुपीज 75 पैसे कब होंगे, इसका कितने वीक में होगा, ठीक। तो क्या करना है, एन का वैल्यू निकालना, यानी कि वीक का वैल्यू, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ सेव इन फर्स्ट वीक कितना कर रहा है, सेव इन फर्स्ट वीक कितना, 5 रुपीज, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे इन क्या कर रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है हर वीक में, तो कितना हो रहा है 1 रुपीज 75, तो लिखेंगे इंक्रीज हर वीक तो कितना हो जाएगा 1 रुपीज 75 पैसे प्लस कितना हो जाएगा 5 रुपीज जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 रुपीज 75 पैसे, ठीक। अब इसी तरह से क्या होगा, ये मेरा ऐड होते जाएगा, फिर ये क्या हो, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वीक हो गया, ठीक, फर्स्ट है, सेकेंड वीक हो जाएगा, सेकेंड वीक हो गया, फिर थर्ड वीक हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से क्या होगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो कितना होगा 675 प्लस 1.75, ठीक। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 058, ठीक, इतना रिपीट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे अब मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या है एपी का सीरीज बना, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला क्या हो जाएगा 5, सेकंड क्या हो जाएगा 6.75, थर्ड कितना हो जाएगा 8.50, डाउट 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 कितना 20 रुपीज 75 पैसे, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे ए का वैल्यू मालूम हो गया 5, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा 6.75 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 1.75, ठीक। एंड एन का वैल्यू मालूम है कितना है 20 रुपीज 75 पैसे, ठीक। अब यहाँ पर देखें कि क्या निकालना है ईयर्स तक, यानी एन का वैल्यू, तब बी नो दैट हम सब जानते हैं कि ए एन इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो एन का वैल्यू कितना हुआ 20.75 रुपीज, ठीक। अब इसका ए का वैल्यू कितना होगा 5, ठीक। एन का वैल्यू नहीं है मानते, क्या निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 1.75, तो क्या प्लस में इधर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 20.75 माइनस 5 गुना करेंगे कितना होगा 1.75 एन माइनस 1.75, ठीक। घट कर कितना होगा 15.75, ये माइनस में इधर क्या होगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1.75 इक्वल कितना होगा 1.75 एन, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे ये सब क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अब फिर 75 कितना होगा 17, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा कैरी 1, तो कितना 1 2 यानी 5 7, कितना हो जाएगा 1, ठीक, इक्वल कितना हो जाएगा 1.75 एन, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे
क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक। तो n इक्वल क्या हो जाएगा 17.50 बाई 1.75, ठीक। तो डबल पॉइंट काट गया, कितना बार में कटेगा 10 बार में। तो क्या हो जाएगा n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है 10, यानी कि 10 सालों के, यानी कि 10 यानी क्या होने का मतलब सॉरी 10 वीक के बाद क्या हो जाएगा, इसका सैलरी कितना हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसे, ठीक 20 रुपया 75 पैसे हो जाएगा। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा, यही मेरा ईयर्स क्या हो गया आंसर हो गया, यानी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 वीक। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का रिवीजन कीजिए। जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होंगे, पढ़ने का जज्बा बनेंगे, और यही एज है आपका बहुत बड़ा बनने का। इसलिए अपने जीवन का इतिहास बनाइए, ये समय वापस लौट कर नहीं आएंगे आपके जीवन में, इसलिए अपने आप पर बहुत ध्यान दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।